आप पिरामिड्स के बारे में क्या जानते हैं? क्योंकि मुझे जैसा पता था उससे काफी ज्यादा अद्भुत हैं ये पिरामिड्स। तो चलिए इसे थोड़ा नजदीक से जानते हैं। Morning guys, this is day 9 at Cairo and look where am I? Can you spot that? Can you spot that? Oh yes, that's pyramids finally. Pyramids of Giza. And yes, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रखा है। But yeah, we are here. सुबह के 9:30 बज रहे हैं अभी and बहुत सारे लोग हैं pyramids को देखने के लिए। तो ये pyramids करने के लिए we have taken a help from Emo Travels. So they are providing a Egyptologist with us who will be telling what is inside. So I think to do all these monuments you need a guide so that you can get to know that what is there, what is not. 4500 साल पुराना ये monument है जो mankind ने बनाया है without any equipment, without any engineering. Finally made it here and yeah, it's going to be fun. तो चलो अंदर चलते हैं. Let's get go. Okay, so it's quite windy here and cold like hell. तो क्या होता था कि पहले के टाइम में 2 लाइफ मानी जाती थी। एक लाइफ तो जो आप जी रहे हैं वो लाइफ, दूसरी लाइफ मानी जाती थी आफ्टर द डेथ। तो ऐसा माना जाता था कि आफ्टर द डेथ की जो लाइफ है वो दैट इज गोइंग टू बी फॉर एवर लाइफ, उसके बाद तो आप कभी मरने वाले नहीं हो। तो ममीफिकेशन का जो सिस्टम है वो वहीं से आया है कि मतलब बॉडी को प्रिजर्व करके रखना। एंड ऐसा माना जाता था कि जो बॉडी होती है, जो मम्मीज होती हैं, दे ट्रैवल, दे ईट एंड दैट इज़ अ फॉर एवर गुड लाइफ फॉर देम। तो दे यूज्ड टू वर्क फॉर दैट लाइफ आफ्टर दैट डेथ लाइफ। इंटरेस्टिंग, आई मीन या। सो इसीलिए टोम्स बनाए जाते थे, ये पिरामिड्स बनाए जाते थे या फिर इसी तरीके के टोम्स बनाए जाते थे जहाँ पर मम्मीज को प्रिजर्व किया जाता था। और वहाँ पे ऐसे प्रिजर्व किया जाता था कि उनके लिए खाने का इंतज़ाम भी किया जाता था। उन्हें गोल्ड से उनको सजाते भी थे। दे यूज्ड टू कीप अ बोट इनसाइड देयर पिरामिड्स सो दैट अगर उनको कहीं घूमने जाना है, और क्योंकि नाइल रिवर हुआ करती थी आसपास, तो अगर उनको कहीं घूमने जाना है दे कैन गो बोट। सो विल नॉट गो इनसाइड द टोम बिकॉज अंदर सिर्फ कॉरिडोर्स हैं, ज़्यादा कुछ है इनसाइड द पिरामिड, ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड दे आर चार्जिंग 400, बट yeah, we will go one of these small pyramids which are basically from their daughters, king's daughters and wives. Difficult to tell how this giant monuments was made so precisely without any technology and advanced tools like crane or rig. और ये तो किसी को नहीं पता कि उस जमाने में 2 टन के पत्थर आसवा से बिना किसी व्हील या गाड़ी के यहाँ कैसे लाए गए। Okay, this pyramid is from Khufu king. He made it for himself. So it took 25,000 workers to build this pyramids. और ये जो stones लाए गए हैं वो आसमान से लेके आए हैं, which you have already seen. That's really huge. This is magnificent. Honestly, this feels really good. कि जिस चीज़ के बारे में आपने बचपन से पढ़ा हो और इसके बारे में सुना हो, यानी और विटनेसिंग दैट, सो या इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस।
ग्रेट पिरामिड्स कायरो सिटी से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर है और यहाँ आने के लिए आप कायरो मेट्रो, उबर या फिर हमारी तरह टूर ट्रिप्स बुक कर सकते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो इजिप्ट की सारी मॉन्यूमेंट्स में इंसान के मुंह और शेर के शरीर वाला ये स्फिंक्स बहुत ही कॉमन है। अगर स्फिंक्स को सबसे सिंपल तरीके से समझाया जाए तो दिस यूज्ड टू बी द बॉडीगार्ड ऑफ दीज पिरामिड्स। तो ये बेसिकली लायन के पोजीशन में बैठते हैं। One can spend hours of staring at these massive as well as beautiful pyramids. But there's more I want to show you guys in this video. Our Egyptologist brought us here at papyrus shop where this man is showing how in ancient Egypt the papyrus plant was used to create papers and to paint on them. We start. What is this? No, this is carpet. Okay. Normal carpet. Can see put it here, two horizontal. As you can see, this place is huge and nicely decorated with paintings of ancient culture. First calendar in history. But you can see here 1, 2, 3, 4 couple. For God horse represent 4 directions. Okay, so this is the hieroglyph alphabets. Guys, you can write your name now in ancient Egyptian times. That's how it looks. You can also buy these paintings or create one with your name written in ancient Egyptian language like the one I am getting right now. Alright, so after Pyramids of Giza, Great Pyramids of Giza, we are at Saqqara, which is almost half a kilometer from Giza, and this is the oldest pyramid from 3rd dynasty. The king was Djoser, if I'm pronouncing right. So yeah, the king name was Djoser. Okay, I'm not sure. Okay, yeah, so this is from 3rd dynasty. It's almost, I think, more than 4,500 years ago. इसीलिए यहाँ पर कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। अब हम निकल चुके हैं इजिप्ट की एंशिएंट कैपिटल मेम्फिस की ओर और यहाँ हमारा स्वागत कुछ ऐसा हुआ।
plant. I have no idea. Falafel, tahini. Now we are at one of the archaeological sites of Memphis. We are here at Memphis, and Memphis is the oldest capital of Egypt, and then it was Thebes, which is Luxor now, and there's just one statue of Sphinx, which is quite a huge one. The Egyptologist just told us that people here are very rich. That is the fact, because when they start making their houses, they digged inside and they found a lot of golds and antiques from old times, so that's how they became rich here. That's an interesting story here. Okay, mere piche you can see the Ramses II again. I think all over it's Ramses II from 19th dynasty, because he ruled the most in the Egypt. 80 years he ruled Egypt, so that is why he's everywhere, almost everywhere. This 10-meter long statue of Ramses II was discovered by an Italian explorer near Temple of Ptah in 1820. Wow, wow. I could lie wide awake and leave my head up in space. Countless nights and days when you are far away, and I know that it's hard, but stay with me tonight. 'Cause when you fall apart, you know I will be around in sunlight or in the night. I'll make it worth your while. We won't hide in the crowd. Just stay with me and make it worth your while. Wow, wow. Make it worth your while. Wow, wow. Hi guys, so Made in Egypt वेब सीरीज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है, and I'm here to thank you guys for watching each and every episode of this series and leaving such a beautiful comment that really kept me motivated. And also I would like to thank you guys for making 1000 subscriber family on this channel. I mean, I really don't have words right now, but I'm going to make a video on the journey of this channel, like why I started, how I started, and all that stuff. So stay tuned with me and stay safe. Bye bye.